दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि कोई शख्स जो कल तक आपकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा था अचानक अजनबी बनने लगे। पहले हर बात आपसे शेयर होती थी, अब जवाब घंटों बाद आता है। पहले उसके लिए आपकी आवाज सुकून थी, अब वो आपकी कॉल भी नहीं उठाता। और फिर एक लम्हा आता है जब आप मोबाइल हाथ में पकड़े बैठे होते हैं और ज़हन में सिर्फ एक सवाल चल रहा होता है, आखिर मैंने क्या गलत किया? क्या मैसेज करूं, खामोशी तोड़ दूं या खुद को रोक लूं और इंतजार करूं कि वो खुद पलट आए? ये वो मरहला है जहाँ ज्यादातर लोग सब कुछ खराब कर देते हैं, क्योंकि जब कोई आपको नजरअंदाज करना शुरू करता है तो असल खेल उसके दूर जाने में नहीं होता, असल खेल आपके रद्द-ए-अमल में होता है। आपका अगला कदम फैसला करता है वो शख्स आपको खोने का खौफ महसूस करेगा या मजीद यकीन कर लेगा कि आपको नजरअंदाज करना बिल्कुल दुरुस्त था। और सबसे खतरनाक बात, अक्सर लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं क्योंकि वो असल वजह को समझते ही नहीं। सच ये कि ज्यादातर वक्त मसला आपके कम होने का नहीं होता, ना आपकी खूबसूरती कम होने का होता है, ना आपकी अहमियत अचानक खत्म होती है। मसला आहिस्ता आहिस्ता बदलती हुई तवानाई का होता है, वो अनदेखी तब्दीलियां जो खामोशी से रिश्ते के तवाजुन को बदल देती हैं। लोग सोचते हैं कि कोई एक बड़ा झगड़ा हुआ होगा, कोई एक बड़ी गलती हुई होगी, कोई एक लम्हा सब कुछ बिगाड़ गया होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, दिल एक लम्हे में नहीं बदलते। ये दर्जनों छोटे छोटे लम्हे होते हैं, छोटी छोटी तब्दीलियां होती हैं जिन्हें आप महसूस भी नहीं करते, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कशिश को खत्म करती रहती हैं। और फिर एक दिन आपको महसूस होता है कि सब कुछ बदल गया है। तो असल सवाल ये नहीं है कि वो दूर क्यों हुआ, असल सवाल ये है कि जब कोई आपको नजरअंदाज करे तो आप ऐसा क्या करें कि उसे पहली बार महसूस हो कि वो किसी आम इंसान से नहीं बल्कि किसी अनमोल चीज से दूर हो रहा है। आए अब असल बात शुरू करते हैं। पहला असूल, मसला हल करने की दौड़ को बंद करें। जब कोई शख्स आपसे दूर होना शुरू करता है तो पहला रद्द-ए-अमल क्या होता है? सोचना, बार बार सोचना, हर लम्हा सोचना, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या गलत किया, मैं उसे कैसे वापस ला सकता हूँ। दिमाग एक मशीन बन जाता है। तज्जिया, मनसूबा बंदी, हल तलाश करना, मैसेज भेजूं या नहीं, कॉल करूं या नहीं, मैं उसे वक्त दूं या कोई ऐसी बात करूं जिससे सब ठीक हो जाए। ये वो लम्हा है जहाँ ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो रिश्ता महसूस करने के बजाय रिश्ता कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और याद रखें, जहाँ कंट्रोल शुरू होता है वहाँ कशिश खत्म होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि कशिश हमेशा तवाजुन से पैदा होती है। कशिश तब बनती है जब दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर रहें। जब एक शख्स रिश्ते को कंधों पर उठाकर हर मसला हल करने लगता है, हर खामोशी फौरन खत्म करने लगता है, हर खला भरने लगता है, तो दूसरा शख्स आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगता है, क्योंकि अब रिश्ते में कोई जगह बाकी नहीं रहती। सांस लेने की जगह, कोशिश करने की जगह, वापस आने की जगह। इसलिए जब कोई आपको नजरअंदाज करे, सबसे ताकतवर रद्द-ए-अमल क्या है? कुछ न करना। हाँ, यही सबसे मुश्किल है, लेकिन यही सबसे ताकतवर है। हर बात समझने की कोशिश बंद करें, हर खामोशी का मतलब निकालने की आदत छोड़ दें, हर मसला फौरन हल करने की दौड़ खत्म करें। अपनी तवज्जो वापस अपनी जिंदगी की तरफ ले आएं, अपनी तवानाई, अपने जज्बात, अपने वक्त को अपनी तरफ मरकूज करें। अपने आप को याद दिलाएं कि आपकी कदर किसी की तवज्जो से नहीं बल्कि आपकी अपनी शख्सियत और तवानाई से बनती है। क्योंकि अगर वो वाकई आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे खुद कदम बढ़ाना होगा, आपकी तरफ आना होगा। और अगर वो कदम न बढ़ाए तो आपने हकीकत देख ली। अब आप जानते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा कोशिश पर कायम नहीं रह सकता। ये असूल मर्द और औरत दोनों के लिए है, हर उस शख्स के लिए है जो रिश्तों में अपनी कदर, अपनी तवानाई और जज्बाती आजादी बरकरार रखना चाहता है। यही पहला और सबसे ताकतवर कदम है जो आपको दोबारा कंट्रोल और खुद एतमादी देता है। दूसरा असूल, अपने दिल को बंद न करें बल्कि सही अंदाज में खोलें। जब कोई शख्स दूर होना शुरू करता है तो दिल फौरन खुद को बचाने लगता है। एक कुदरती रद्द-ए-अमल आता है, दीवार खड़ी कर दो, अपने आप को मजबूत दिखाओ, दिखाओ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं किसी की मिन्नत नहीं करता। लेकिन सच क्या है? ये मजबूती नहीं, ये दिफा है। और यही दिफा दूसरे शख्स के लिए सब कुछ आसान बना देता है। आप उसे कुछ महसूस ही नहीं करना पड़ता, न जुर्म, न जिम्मेदारी, न कमी। वो खुद को कहता है कि जब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्या जरूरत है। लेकिन जब आप दिल बंद नहीं करते बल्कि सादा और साफ अल्फाज में अपने एहसास ज़ाहिर करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। याद रखें, एहसास बताना कमजोरी नहीं है, इल्जाम लगाना कमजोरी है, भीख मांगना कमजोरी है, मिन्नतें करना कमजोरी है। फर्क समझें, शिकायत नहीं करनी, इल्जाम नहीं लगाना, मिन्नत नहीं करनी, बस अपना एहसास बताना है। मसलन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हमारी बात कम हो गई है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या हो रहा है। बस ये न दबाव डालना है, न मुतालबा करना है, न ड्रामा पैदा करना है। ये जज्बाती पुख्तगी है, ये खामोश ताकत है। आपने दरवाजा खोल दिया, अब कदम बढ़ाना उसकी जिम्मेदारी है, और अगर वो कदम न बढ़ाए तो जवाब मिल चुका है।
इस असूल की ताकत इसमें है कि आप अपनी दिल की सच्चाई ज़ाहिर करते हैं, लेकिन किसी पर दबाव नहीं डालते। आप अपना हिस्सा अदा करते हैं, बाकी फैसला और कदम लेने की जिम्मेदारी दूसरे शख्स पर छोड़ देते हैं। यही वो कदम है जो आपको रिश्तों में खुद एतमादी, जज्बाती आजादी और खामोश ताकत देता है। यही वो हिकमत है जो कशिश को दोबारा जिंदा करती है और तल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखती है। जब आप सच्चाई और एहतराम के साथ अपने एहसासात को ज़ाहिर करते हैं तो आप अपने रिश्तों की बुनियाद को मजबूत करते हैं। ये वो हिकमत है जो आपको गैर यकीनी उलझन और जज्बाती दबाव से आजाद करती है और आपको अपनी खुदी और कदर के साथ मजबूत बनाती है। तीसरा असूल, अपनी मौजूदगी नहीं, अपनी गैर मौजूदगी महसूस होने दें। ये सबसे ताकतवर और सबसे मुश्किल असूल है। जब कोई शख्स आपसे दूर होना शुरू कर देता है तो हमारा पहला रद्द-ए-अमल क्या होता है? हम उसकी पोस्ट देखते हैं, उसकी कहानियों पर नजर रखते हैं, किसी बहाने से राब्ता करते हैं, ये सोचकर कि शायद उससे दोबारा ताल्लुक कायम हो जाए। लेकिन हकीकत ये कि आप जितना खुद को दिखा रहे हैं उतना ही वो आपकी कदर कम कर रहा है। यहाँ असल ताकत छुपी हुई है। ताकतवर कदम क्या है? वाकई पीछे हट जाना, हकीकी तौर पर अपनी तवानाई को वापस अपनी तरफ ले आना। खेल नहीं, ड्रामा नहीं, सिर्फ असल फासला। जब आप अपनी तवज्जो वापस लेते हैं, अपनी तवानाई दोबारा खुद में मरकूज करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आपके जाने का एहसास दूसरे शख्स के अंदर खला पैदा करता है। अचानक वो सोचता है कि वो कहाँ गया, क्यों उसने खुद को दूर कर लिया, क्या मैंने कुछ खो दिया है? यही वो लम्हा है जहाँ वैल्यू पैदा होती है, कदर पैदा होती है, जहाँ उसके दिमाग और दिल को एहसास होता है कि जो कुछ वो खो रहा है वो आम नहीं बल्कि अनमोल है। और याद रखें, ये खेल या दिखावा नहीं है, यह हकीकत है। जब आप अपनी तवानाई वापस अपनी जिंदगी की तरफ ले जाते हैं तो दूसरा शख्स खुद कदम बढ़ाने पर मजबूर होता है। ये असूल सब के लिए काम करता है जो अपने रिश्तों में खुद की अहमियत और कदर कायम रखना चाहते हैं। हकीकी कशिश उस वक्त पैदा होती है जब आप अपनी गैर मौजूदगी से ये दिखा देते हैं कि आपकी कदर सिर्फ किसी की तवज्जो से नहीं बल्कि आपकी अपनी शख्सियत, खुद एतमादी और तवानाई से बनती है। ये कदम मुश्किल है लेकिन सबसे मौसर है। ये वो ताकत है जो आपको दोबारा कंट्रोल देती है और रिश्ते की असल हकीकत सामने ले आती है। जब आप अपनी तवानाई वापस अपनी जिंदगी की तरफ मरकूज करते हैं तो आप न सिर्फ खुद को मजबूत बनाते हैं बल्कि दूसरे शख्स को भी ये मौका देते हैं कि वो अपनी हकीकत का सामना करे। उसकी अनाज टूटती है, उसके जज्बात जागते हैं और उसे एहसास होता है कि वो जो कुछ खो रहा है वो उसे दोबारा हासिल करने के लिए कदम उठाए या अपनी कमी को समझे। ये सिर्फ असूल तल्लुकात के लिए नहीं, ये जिंदगी के हर रिश्ते की बुनियाद है। अपनी गैर मौजूदगी से आप न सिर्फ कशिश पैदा करते हैं बल्कि अपनी खुदी, अपनी तवानाई और अपनी कदर का पैगाम भी देते हैं। यही वो हिकमत है जो आपको जज्बाती आजादी, खुद एतमादी और रिश्तों में असल ताकत देती है। ये असूल है जो रिश्तों में तवाज़ुन कायम करता है और दिखाता है कि असल ताकत किसी को काबू करने में नहीं बल्कि अपनी कदर कायम रखने में है। चौथा असूल, जल्दी देने की आदत छोड़ दें। ये वो असूल है जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और इसी वजह से रिश्तों में कशिश खत्म हो जाती है। शुरू में ही बहुत से लोग सब कुछ दे देते हैं, वक्त, तवज्जो, मदद, तारीफ, सहूलत, ये सोच कर कि अगर मैं सब कुछ दूं तो वो खास बन जाएगा, वो अच्छा महसूस करेगा, वो मेरे बारे में मुस्बत सोचेगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जब कोई बगैर कमाए, कोई मेहनत के सब कुछ हासिल कर लेता है, सब कुछ जान लेता है तो उसके नजदीक आपकी कदर खत्म हो जाती है। आपकी मेहनत, आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत सब मामूली लगने लगती है, कशिश कम हो जाती है और रिश्ता गैर मुतवाज़न हो जाता है। इसलिए जब कोई शख्स आपको नजरअंदाज करे, सबसे ताकतवर कदम क्या है? देना बंद कर दें। अपनी तवानाई अपने पास रखें, अपनी तवज्जो अपने पास रखें। ये मतलब नहीं है कि आप सर्द या बेएहसास बन जाएं, बल्कि ये मतलब है कि आप अपनी कदर जानते हैं और अपनी कदर को सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो उसके काबिल हैं। जो शख्स वाकई आपकी जिंदगी में जगह चाहता है वो आपकी कदर को पहचानेगा, वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा, वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। और अगर वो कदम ना बढ़ाए तो जवाब वाज़ेह है कि वो कभी आपका था ही नहीं, उसको आपकी जरूरत ही नहीं, इसलिए वो आपकी तरफ आएगा ही नहीं। ये असूल मर्द और औरत दोनों के लिए है। हर उस शख्स के लिए काम करता है जो रिश्तों में अपनी तवानाई और खुद की अहमियत बरकरार रखना चाहता है। याद रखें, आपकी तवज्जो और आपकी मोहब्बत की कदर वही जान सकता है जो उसके लिए जुदोजहद करे। यही असल कशिश है, यही ताकत है जो रिश्ते में तवाज़ुन पैदा करती है। तो जब कोई आपको नजरअंदाज करे तो सबसे बड़ा कदम देना बंद करें। अपनी तवानाई महफूज रखें और देखें कि कौन वाकई आपके काबिल है और कौन सिर्फ आपकी मेहरबानी का फायदा उठा रहा है। ये कदम मुश्किल लगता है लेकिन यही वो कदम है जो आपको दोबारा कंट्रोल और अपनी ताकत वापस दिलाता है। पांचवा और आखिरी असूल, रिश्ता उसकी मंजूरी नहीं बल्कि आपके म्यार के बारे में है। जब कोई शख्स आपको नजरअंदाज करता है तो पहला रद्द-ए-अमल अक्सर यही होता है कि मैं काफी नहीं हूँ, मैंने क्या गलत किया है। ये सवाल हमें अंदर से हिला देते हैं क्योंकि इंसान फितरी तौर पर कबूल किए जाने की ख्वाहिश रखता है। वो चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, लोग उसकी तारीफ करें, उसके साथ जुड़ें। लेकिन जब कोई आपकी तरफ तवज्जो नहीं देता तो दिल फौरन खुद पर सवाल उठाने लगता है। लेकिन यही वो लम्हा है जहाँ आपको रुकना है।
اور اپنے ذہن کا رخ بدلنا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کافی کیوں نہیں ہوں یا میری اہمیت کیوں نہیں ہے، اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ رویہ میرے معیار پر پورا اترتا ہے؟ کیونکہ جب کوئی شخص آپ کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ دراصل آپ کو جواب دے رہا ہوتا ہے، الفاظ کے بغیر۔ وہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے وہ مسائل کیسے ہینڈل کرتا ہے، وہ جذباتی طور پر کتنا پختہ ہے، وہ رشتے کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اور سب سے اہم بات وہ آپ کو کتنی ترجیح دیتا ہے، اس کے نزدیک آپ کی کیا ویلیو ہے، کیا اہمیت ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کا کام کسی کو بدلنا نہیں، آپ کا کام کسی کو قائل کرنا نہیں، آپ کا کام خود کو ثابت کرنا بھی نہیں، آپ کا کام صرف ایک فیصلہ کرنا ہے۔ کیا یہ وہ محبت ہے جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں؟ کیا یہ وہ رویہ ہے جس کے ساتھ آپ سکون محسوس کرتے ہیں؟ کیا یہ وہ رشتہ ہے جس میں آپ کی عزت اور قدر محفوظ ہے؟ کیا اس شخص سے مجھے وہ مل رہا ہے جس کی میں اس سے توقع کر رہا ہوں، یا کیا یہ شخص مجھے وہ لوٹا رہا ہے جو میں اس کو دے رہا ہوں؟ اگر آپ کے جواب ہاں میں ہے تو آپ اپنی توانائی اس رشتے میں لگائیں گے، اسے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور اس میں مزید سرمایہ کاری کریں گے۔ لیکن اگر جواب نہیں ہے تو پھر سب سے طاقتور قدم کیا ہے؟ خاموشی سے آگے بڑھ جانا، بغیر غصے، بغیر شکایت، بغیر کسی کو قصوروار ٹھہرائے، صرف خود احترام کے ساتھ، صرف سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ یہ کہنا یہ محبت میرے معیار سے میل نہیں کھاتی اور میں آگے بڑھ رہا ہوں، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ کیونکہ ہر کوئی دور جا سکتا ہے مگر باوقار طریقے سے دور جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ اصول مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے جو رشتوں میں اپنی قدر، اپنی توانائی اور اپنی خودداری قائم رکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، رشتہ کبھی کسی کی منظوری کے بارے میں نہیں ہوتا، رشتہ ہمیشہ آپ کے معیار کے بارے میں ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے معیار پر قائم رہتے ہیں تو آپ کی موجودگی خود بخود قیمتی بن جاتی ہے، آپ کو منوانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر ایک عجیب سی تبدیلی آتی ہے۔ وہ لوگ جو واقعی آپ کے قابل ہوتے ہیں وہ خود قدم بڑھاتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ معیار ہمیشہ اعلیٰ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو آپ کو رشتوں میں کنٹرول، سکون اور سیلف ریسپیکٹ دیتی ہے۔ یہی آخری اور سب سے مؤثر اصول ہے، اسے اپنانا مشکل ضرور ہے لیکن یہی وہ قدم ہے جو آپ کو حقیقی خود اعتمادی، جذباتی آزادی اور باوقار محبت تک لے جا سکتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، جو شخص واقعی آپ کی قدر جانتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو کھونے کا خطرہ مول نہیں لیتا، وہ آپ کے جذبات اور آپ کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور جو شخص آسانی سے دور ہو جاتا ہے وہ کبھی حقیقت میں آپ کا تھا ہی نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے، رشتے میں کشش اور احترام ہمیشہ متوازن ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی توانائی، اپنی توجہ اور اپنی قدر کو پہچان لیتے ہیں تو آپ خود ہی اپنے رشتے کی حقیقت کو سامنے لا دیتے ہیں۔ اب وقت ہے اپنی طاقت واپس لینے کا، اپنی توجہ واپس اپنے اوپر مرکوز کرنے کا اور اپنی قدر کو پہچاننے کا۔ یہ نہ صرف آپ کو مضبوط بناتا ہے بلکہ آپ کو جذباتی طور پر آزاد بھی کر دیتا ہے، آپ کو وہ سمجھوتے کرنے سے روکتا ہے جو آپ کی خودی اور معیار کے خلاف ہوں۔ لیکن یہاں ایک اہم ڈسکلیمر بھی ہے، یہ ویڈیو یا اس کے مشورے کسی بھی صورت میں کسی پر قابو پانے یا کسی کو چالاکی سے بدلنے کی ترغیب نہیں دیتی۔ یہ مکمل طور پر ذاتی ترقی، جذباتی شعور اور رشتوں میں اپنے آپ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے۔ آپ کے کسی بھی فیصلے کے ذمہ دار صرف آپ خود ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید طاقتور اور نفسیاتی بصیرت والی ویڈیوز دیکھ سکیں، اور کمنٹس میں نیچے ایک لفظ لکھیں، ویلیو، تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ نے آج کا سب سے اہم سبق سمجھا ہے، سیکھا ہے۔ اپنی توانائی پر قابو رکھیں، اپنے جذبات کو سنبھالیں اور یاد رکھیں، حقیقی طاقت اور کشش ہمیشہ تب پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنی قدر جانتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔